एके जैन सर, 5 मई से लेकर आज हम 8 जुलाई को इस पर बात कर रहे हैं। तो जो सवाल, बड़ा सवाल है, वाइड स्प्रेड है ये पेपर लीक या नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि भाई अभी तक अगर ये पूरा प्रोसेस डेटा एनालिसिस के जरिए हो सकता है क्या, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल पूछा। अगर अभी तक हम सेग्रीगेट नहीं कर पाए कि भाई जो बेनिफिशियरी, गलत धोखेबाज बेनिफिशियरी है वो कितने हैं, जो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, तो सर क्या इसी आधार पर इसे लिंगर ऑन किया जाना जस्टिफाइड है? देखिए जी, मेरा मानना यह है कि सबसे क्रूशल ये होगा जानना कि पेपर लीक हुआ कितने बजे, कितने दिन पहले। अगर ये पहले लीक हो चुका है, एक तो ये होता है कि पेपर 5 मिनट पहले लीक हुआ, 10 मिनट पहले 2 सेंटर्स पे आउट हो गया, तो वो वाइड स्प्रेड नहीं हो सकता है। पर अगर ये पेपर 1 दिन पहले, 2 दिन पहले लीक हो चुका है, तो इसकी शुचिता प्रभावित हो चुकी है। और इसको जो है ये आइडेंटिफाई करना ना सीबीआई के बस की बात है, जहां 23 लाख छात्र हैं, कि कौन कौन बेनिफिशियरी हैं, कौन कौन नहीं है। तरह तरह की चर्चाएं इस समय समाज में इसको लेकर हो रही हैं, और मेरा ये मानना है कि इसकी शुचिता प्रभावित हो चुकी है। और ऐसे में चाहे कुछ अच्छे पढ़े लिखे, जो बहुत मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने अच्छा किया है, तो स्वाभाविक रूप से इसको अपोज करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। पर 1.5-2 महीने का समय देकर दोबारा परीक्षा कराई जा सकती है, कराई जानी चाहिए। तभी ये दूध का दूध पानी का पानी होगा कि कहां कहां कौन कौन इससे प्रभावित हुए, किस किस को इससे लाभ पहुंचा। क्योंकि बेनिफिशियरी इसकी पहचान कर पाना, ये मुझे नहीं लगता कि इतने छात्रों में ये संभव हो पाएगा। और ये मुझे भी यही लगता है, मेरा ये मानना है कि 11th को री एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा और वो न्यायोचित हो। सर, ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, इसी में बड़ा एक जवाब भी छिपा है क्या, कि अगर हम अभी तक ये नहीं अलग अलग कर पाए कि बेनिफिशियरी कितने हैं, 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उनमें से कितने गलत बाय अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, कितने फेयर मीन्स से एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, अगर हम अब ये अभी तक सेग्रीगेट नहीं कर पाए तो री एग्जामिनेशन बनता है। इसी में जवाब छिपा है क्या? इसमें इंडिकेशन है, बिल्कुल इंडिकेशन है। और ये सीबीआई को भी जवाब देना है 10th को 5 बजे तक। एनटीए तो खैर इसमें क्या जवाब देगी, इस समय जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसका जवाब सबसे महत्वपूर्ण होगा। और उन्होंने अगर ये बात कही कि 6 सेंटर्स पे हम ऑलरेडी, 6 स्टेट्स में हम ऑलरेडी पा चुके हैं, और हमने पी जो है करके और एफआईआर लॉन्च कर दी हैं, ये एग्जामिनेशन डेफिनेटली कैंसिल होगा। इसमें मेरे ख्याल से और कोई विकल्प नहीं है, अगर सीबीआई ये कहे, क्योंकि उनका 6 स्टेट्स में एफआईआर 6 जगह लॉन्च करना ये दिखाता है कि ये सिर्फ 2 सेंटर्स तक सीमित नहीं है। नहीं सर, ये जो सरकार का डिलेमा है, इसे मैं डिलेमा कहूं, कंफ्यूजन कहूं, फेस सेविंग एक्सरसाइज कहूं, इसे क्या कहूं? सेंट्रल गवर्नमेंट की सब कुछ शीशे की तरह साफ है। नहीं, फेस सेविंग इसमें कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में इतनी बड़ी परीक्षा कोई रद्द हो। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसको लेके अब सब स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत जागरूकता दिखाई है। यूपी में भी एक एक्ट बन रहा है जो कि सेंट्रल एक्ट से भी ज्यादा कठोर उसके पनिशमेंट है, बनना चाहिए। इस तरीके से छात्रों के साथ खिलवाड़ समय समय पर जो लगातार हो रहा है, एक माहौल बन गया है परीक्षाओं को लेकर। सर, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। 5 साल में 50 पर्चे लीक हो जाना और तकरीबन 2.25 करोड़ एग्जामिनीज का अफेक्ट होना, इट्स अ मेजर लूप होल। सर, कुछ कह रहे हैं आप जस्टिस सतीश? मैं ये कहना चाह रहा था जैन साहब की बात को सपोर्ट करते हुए, पेपर 2 घंटे पहले लीक हुआ है या 2 दिन पहले हुआ है, अभी पेपर के अंदर आया था, न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर लिखा था कि 1 दिन पहले रात को बच्चों को क्वेश्चन के आंसर बताए गए हैं, उनको रटाए गए थे। तो इसका मतलब पेपर तो पहले लीक हुआ है। सर, रात में भी नहीं बल्कि सुबह में लर्न हॉस्टल में ले जाया गया पटना के उन सारे बच्चों को। तकरीबन 25 बच्चे थे जिन्हें लर्न हॉस्टल ले जाया गया, रटवाया गया, ऊपर जाकर क्वेश्चन पेपर्स जलाए गए। वो क्वेश्चन पेपर का सैंपल एनटीए के मूल प्रश्न पत्र से मिल गया।
तो ये तो साफ है कि एक दिन पहले पेपर लीक हुआ। तो इसलिए कोई ऑप्शन बनती नहीं है एक्सेप्ट कैंसिलेशन। एक्सेप्ट कैंसिलेशन।